तो अब तक हमने 4 खलीफाओं के बारे में हमने सुना था, ठीक है। अब इसमें लिखा खलीफा, ठीक है, सुल्तान महमद फिर, ठीक है, इनके बारे में अभी हम नहीं जानते बिल्कुल भी। और अभी तक उमर सीरीज में भी नहीं दिखाया था इनके बारे में, तो अभी पता नहीं। हाँ, नई वीडियो आई है खोहिस्तानी सर, जब भी इनकी नई वीडियो आती है सब वही खोहिस्तानी पे रिएक्शन था, ठीक है। तो उस वजह से हमारे सारी और चीजें रुक जाती है। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मुसलमानों के 4 बड़े खलीफा, 4 खलीफा, अबू बकर, उमर, उस्मान और अली रज़ियल्लाहु अन्हु सिर्फ कुछ ही सालों के अंदर रोमन और पर्शियन एम्पायर क्रश कर चुके थे, जिसके बाद मुसलमानों ने पर्शियन एम्पायर के कैपिटल को तो आसानी से फतह कर लिया था, वो रह गया था। अल्लाहू अकबर! लेकिन रोमन एम्पायर के कैपिटल को मुसलमान अगले 800 साल तक फतह नहीं कर सके। मुसलमानों के ये 4 खलीफा रोमन एम्पायर के कैपिटल के इतने करीब पहुंच चुके थे, जहां से आगे बस थोड़ा सा ही और रास्ता था। लेकिन खिलाफत राशिदा कभी रोमन एम्पायर के कैपिटल तक नहीं पहुंच सके। खिलाफत राशिदा के बाद मुसलमानों के 5 बड़े बादशाहों ने रोमन एम्पायर के इस कैपिटल को फतह करने की कोशिश की, जिनमें से 4 बादशाह बुरी तरह फेल हो गए। लेकिन आखिर 5वें हमले में सिर्फ एक 21 साल के लड़के ने इस शहर को फतह करने के लिए एक बहुत बड़ी फौज बनाई, दुनिया की सबसे बड़ी तोप बनाई। Basilica, it's here. This thing's a monster. और इस शहर को फतह करने के लिए दुनिया की हिस्ट्री में पहली बार लोगों ने कश्तियों को समंदर पर नहीं बल्कि पहाड़ों पर चलते हुए देखा। इस 5वें बादशाह का नाम है सुल्तान महमद फातिह। मतलब मुसलमानों के 4 बड़े बड़े बादशाह रोमन कैपिटल को फतह करने का ख्वाब पूरा नहीं कर सके। लेकिन यहां से हमेशा के लिए सब कुछ बदलने वाला था, क्योंकि ये जो चौथा हमला करने वाला बादशाह था, सुल्तान मुराद, कहा जाता है ये बादशाह इस हार से बिल्कुल टूट कर रह गया था, क्योंकि कॉन्स्टेंटिनोपल को फतह करना उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा ख्वाब था। और अब जब उसका ये ख्वाब टूट चुका था, सुल्तान मुराद हर किसी को अपने इस टूटे हुए ख्वाब के बारे में बताता रहता था। अपने मिनिस्टर्स, जनरल्स और इवन अपने बेटों को भी अपने इसी ख्वाब के बारे में बताता रहता था। और इसी सुल्तान मुराद के ही बेटों में से एक का नाम था शहजादा महमद। महमद बचपन से अपने बाप से कॉन्स्टेंटिनोपल की कहानियां सुना करता था, और महमद बचपन से अपने बाप की आंखों में उसके ख्वाब के टूटने का गम देख रहा था। और ऑफ कोर्स यहीं से महमद को उसकी जिंदगी का मकसद मिला। और आखिर एक दिन जब महमद की एज सिर्फ 19 साल थी, अचानक महमद के पास पूरी उस्मानिया सल्तनत के प्राइम मिनिस्टर का लेटर पहुंचा, जिसमें लिखा था, वजीर आजम हलील पाशा की तरफ से शहजादे महमद के नाम, मेरे शहजादे, आपके बाप सुल्तान मुराद इस दुनिया से जा चुके हैं, तो अब आप फौरन पाए तख्त पहुंचे और पूरी सल्तनत उस्मानिया के 7वें सुल्तान होने का हल्फ उठाए। महमद फुल स्पीड कैपिटल की तरफ रवाना हुआ, और वहां पहुंचते महमद अपने बाप सुल्तान मुराद के तख्त पर बैठा, और इस तरह ये 19 साल का शहजादा महमद अब पूरी उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान महमद बना। लेकिन जैसे ही महमद उस्मानिया सल्तनत का सुल्तान बना, महमद के अपने जहन में तो बड़े बड़े ख्वाब थे, लेकिन वहां यूरोप में महमद के सुल्तान बनने पर बड़ी बड़ी सेलिब्रेशंस होने लगे, और यूरोप में लोग जश्न मनाने लगे कि ये छोटा सा 19 साल का बच्चा आखिर हमारा क्या ही बिगाड़ लेगा। यहां तक कि कॉन्स्टेंटिनोपल का बादशाह महमद का मजाक उड़ाने लगा
और सिर्फ यूरोप नहीं, बल्कि इवन महमद के अपने वजीर भी उसे बस एक छोटा सा बच्चा समझते थे और उसकी बातों को ज्यादा सीरियस नहीं लेते थे। और सबसे ज्यादा महमद का अपना प्राइम मिनिस्टर हलील पाशा भी महमद को एक बच्चा ही समझता था। लेकिन इन सारी बातों से महमद को थोड़ा सा भी फर्क नहीं पड़ा, बल्कि महमद बादशाह बनते ही अपने उसी ख्वाब की तरफ बढ़ने लगा जो बचपन में उसके बाप ने उसे दिया था। एक ऐसा ख्वाब जो इससे पहले 23 बादशाह पूरा नहीं कर सके थे। 23 armies have tried to take the legendary city. All have failed. जिस ख्वाब के लिए 4 बड़े मुसलमान बादशाह भी बुरी तरह फेल हो चुके थे और इवन महमद का अपना बाप भी वो ख्वाब पूरा नहीं कर सका था। लेकिन अब जब महमद बादशाह बना, उसने अपने साथ सारों को क्लियरली बता दिया कि या तो कॉन्स्टेंटिनोपल को मैं फतह करूंगा और या कॉन्स्टेंटिनोपल मुझे फतह करेगा। इसीलिए सुल्तान बनते ही महमद ने यूरोप के सारे बादशाहों की तरफ लेटर्स भेजे। इन लेटर्स में महमद ने यूरोप के हर बादशाह से कहा कि आज के बाद उस्मानिया सल्तनत और यूरोप के दरमियान कोई लड़ाई नहीं होगी। इसी तरह महमद ने मुसलमान बादशाहों के साथ भी डील्स की। इसी तरह महमद ने उस्मानिया सल्तनत की बाकी सारी जंगों को खत्म कर दिया और अब महमद तैयार था कि वो सीधा उस ख्वाब की तरफ बढ़े जो सबसे पहले रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुसलमानों को दिया था और रोमन एम्पायर के कैपिटल कॉन्स्टेंटिनोपल पर हमला किया। जिसके बाद महमद ने उस्मानिया की पूरी फौज को जंग के लिए रेडी होने का हुक्म दिया और फिर महमद ने उस्मानिया की पूरी नेवी को भी हमले के लिए तैयार किया। लेकिन महमद को अच्छी तरह पता था कि इससे पहले भी कॉन्स्टेंटिनोपल पर बड़ी बड़ी फौजें और नेवीज हमला कर चुके हैं और हर हमला बुरी तरह फेल हो चुका है। इसीलिए महमद सिर्फ अपनी आर्मी और नेवी से ज्यादा एक ऐसे एटम बॉम्ब की तलाश में था जो एक ही वार में कॉन्स्टेंटिनोपल की 1000 साल पुरानी लंबी लंबी दीवारों को गिरा दिया। और आखिर महमद को यह हथियार मिल गया। महमद जब ये सब कुछ सोच रहा था, अचानक एक दिन यूरोप का एक क्रिश्चियन साइंटिस्ट कॉन्स्टेंटिनोपल में रोमन बादशाह के दरबार पहुंचा। ये आदमी कोई आम आदमी नहीं था, बल्कि ये उस जमाने के यूरोप के सबसे बड़े इंजीनियर्स में से एक था। इस आदमी ने रोमन बादशाह को एक ऑफर दी कि मैं आपके लिए एक ऐसी तोप बना सकता हूं जो अब तक की दुनिया की सबसे बड़ी तोप होगी। इससे पहले दुनिया में इतनी बड़ी तोप कभी नहीं बनी। I can make you the biggest cannon the world has ever seen. और इस तोप का नाम होगा बेसिलिका। Basilica. It's huge. This thing's a monster. ये सुनकर रोमन बादशाह ने कहा कि Yeah, that'd be amazing. लेकिन इस साइंटिस्ट ओरबन ने रोमन बादशाह से कहा कि ये तोप कोई छोटी मोटी सस्ती चीज नहीं है। ये तोप बनाने के लिए आपको मुझे बहुत ज्यादा पैसा देना होगा। तो रोमन बादशाह ने ओरबन से कहा कि बताओ कितना, जिस पर ओरबन ने कहा 7 करोड़। ओरबन ने बादशाह से कहा कि आपको मुझे 10,000 डुकेट्स देने होंगे जो आज ऑलमोस्ट 100 करोड़ रुपए बनते हैं। मतलब 100 करोड़ रुपए की सिर्फ एक तोप। ये सुनकर रोमन बादशाह ने उसे कहा कि हमारे पास यहाँ जहर खाने के पैसे नहीं है, तुम्हें कहां से इतना पैसा देंगे। तो ओरबन ने कहा ठीक, नो प्रॉब्लम। ओरबन ने बादशाह के सामने से अपने सारे डिजाइन्स उठा लिए। जिसके बाद ओरबन अब इस गरीब रोमन एम्पायर के बादशाह को छोड़कर उस जमाने के एक असल रिच बादशाह की तरफ रवाना हुआ, सुल्तान महमद की तरफ। और अब सुल्तान महमद के दरबार में पहुंचकर ओरबन ने यही सेम ऑफर महमद के सामने रखी और महमद को बताया कि मेरी ये तोप बेसिलिका 8 मीटर लंबी हो। 8 meters long. 8 मीटर, मतलब अगर इस तोप को सीधा खड़ा कर दिया जाए ये ऑलमोस्ट 3 स्टोरी बिल्डिंग के बराबर होगी। महमद ने इस साइंटिस्ट से पूछा कि तुम तो एक क्रिश्चियन हो, तो फिर तुमने ये ऑफर रोमन बादशाह को क्यों नहीं Easy mentions to Constantine. जिस पर ओरबन ने महमद से कहा कि मैं ये ऑफर रोमन बादशाह के पास भी लेकर गया था, लेकिन रोमन बादशाह की इतनी औकात ही नहीं है कि वो मेरी इस बेसिलिका को
अफोर्ड कर सके। The emperor was unable to pay. ये सुनकर मेहमत मुस्कुराने लगा और फिर ओरबन से कहा कि तुम्हें जो भी चाहिए मैं देने के लिए तैयार हूं। इस तोप को 3 महीने के अंदर अंदर तैयार करो। और इस तरह दुनिया की सबसे बड़ी तोप बेसिलिका पर काम शुरू हुआ। और जैसे ये तोप तैयार हुई, मेहमत अपनी पूरी फौज और नेवी को लेकर मुसलमानों की तरफ से कॉन्स्टेंटिनोपल पर 5वें हमले के लिए रवाना हुआ। अब जब मेहमत अपनी पूरी फौज के साथ कॉन्स्टेंटिनोपल की तरफ बढ़ रहा था, यह देखकर वहां रोमन बादशाह की टांगे कांपने लगी, क्योंकि रोमन बादशाह ने जो ऑफर रिजेक्ट की थी, अब मुसलमानों की पूरी फौज के पीछे बसिलिका भी रोमन बादशाह की तरफ बढ़ रही थी। और यह बसिलिका इतनी बड़ी तोप थी कि उस जमाने के रोड्स और ब्रिजेस इस बसिलिका का वजन बर्दाश्त ही नहीं कर सकते थे। इसीलिए मेहमत ने सिर्फ इस बसिलिका के लिए अपने कैपिटल से कॉन्स्टेंटिनोपल तक नए रोड्स और ब्रिजेस बनाए। जैसे जैसे मेहमत आगे बढ़ रहा था, ये वाला ब्रिज है ना? ये देखकर रोमन बादशाह, जो अब तक मेहमत को एक बच्चा समझता था, अब मेहमत से डरने लगा। और रोमन बादशाह ने पूरे यूरोप के हर बादशाह की तरफ लेटर्स भेजे और उनसे भीख मांगने लगा कि प्लीज आकर अपने क्रिश्चियन भाई को इन मुसलमानों से बचाएं। लेकिन किसी भी बादशाह ने इस मुश्किल वक्त में रोमन एम्पायर की मदद नहीं की, क्योंकि इससे पहले मेहमत ने इन सारे बादशाहों को गिफ्ट्स और गोल्ड भेज भेज कर अपना दोस्त बना दिया था। आखिर जब रोमन बादशाह को और कोई रास्ता नहीं मिला, उसने मजबूरन एक लेटर यूरोप के सबसे ताकतवर आदमी की तरफ भेजा, क्रिश्चियनिटी का लीडर पोप। पोप ने आखिर रोमन एम्पायर की मदद के लिए पूरे यूरोप से एक बहुत बड़ी फौज जमा करना शुरू कर दी। लाल झंडा। और आहिस्ता आहिस्ता मेहमत के खिलाफ यूरोप में एक बहुत बड़ी क्रिश्चियन फौज तैयार होने लगी। और अब जब ये फौज तैयार हो रही थी, पोप ने पहले ही अपना सबसे बड़ा गिफ्ट रोमन बादशाह की तरफ भेज दिया। और इस गिफ्ट का नाम था जेवानी जस्टिनियानी। यस, जितना मजे का इसका नाम है, उतना ही एक बहादुर जनरल था। जस्टिनियानी के पहुंचते ही रोमन बादशाह ने इसे पूरी सिटी के दीवारों का डिफेंडर बना दिया। और अब इसी ने ही यह शहर मेहमत से बचाना था। और आखिर इसके कुछ ही अरसे फाइनली उस्मानिया सल्तनत की पूरी फौज कॉन्स्टेंटिनोपल के पास पहुंच गई। और यहां पहुंचते ही सबसे पहले मेहमत ने रोमन बादशाह की तरफ एक मैसेज भेजा Sultan Mehmed will spare. और उसे बताया कि मेरी फौज तुमसे बहुत ज्यादा बड़ी है, तो अब लड़ने के बजाय अच्छे बच्चों की तरह सरेंडर करो। लेकिन रोमन बादशाह कॉन्स्टेंटीन को अच्छी तरह पता था कि ये शहर बड़े बड़े बादशाह फतह नहीं कर सके, तो ये छोटा सा 21 साल का बच्चा क्या ही कर लेगा। और उसने सरेंडर नहीं किया। जैसे ही मेहमत को इसकी खबर मिली, मेहमत ने अपनी पूरी फौज को एक जगह जमा होने का हुक्म दिया। इस वक्त मेहमत की एज सिर्फ 21 थी। और जैसे ही उसकी फौज खड़ी हुई, मेहमत सबके सामने आया और अपनी जिंदगी की पहली स्पीच शुरू की। मेरे शेरों, ये उस्मानिया सल्तनत मेरे और आपके बाप दादाओं ने बहुत ही मेहनत से बनाई है। और पहले ही दिन से मेरे दादा सुल्तान उस्मान खान का एक ही ख्वाब था कि एक दिन हम रोमन एम्पायर को दुनिया से हमेशा के लिए खत्म करेंगे। और एक दिन दुनिया में ऐसा आएगा कि ये कॉन्स्टेंटिनोपल रोमन एम्पायर का नहीं, बल्कि उस्मानिया सल्तनत का कैपिटल होगा। मुझको लग रहा था अब, क्योंकि इन्होंने चारों खलीफाओं को बता दिया था ना, मुझे लग रहा था नेक्स्ट वीडियो शायद ये करबला की डालेगी, क्योंकि बीच में वॉर चल रही है, तो उस वॉर की डाल दी इन्होंने। ठीक है, ईरान इजराइल की वो डाली थी। अब मुझे लग रहा था करबला की वीडियो आएगी, अभी तक करबला की शायद इन्होंने डाली नहीं है ना, तो मैं वही देखना चाहता हूँ कि जब ये दिखाए गए या विजुअली वो कैसा दिखेगा। ठीक है, लेकिन इन्होंने अब सीधा ये 800 साल बाद की
खोज के लेकिन इतना आया सीधा ही 800 साल आगे लिया है। थोड़ा करबला भी इनको दिखाना चाहिए था ना, हमको थोड़ा समझ में आता, वो दौर समझ में आता। और उसके बाद जो है मुख्तारनामा, ठीक है, उसके ऊपर भी मतलब ये बनाए है ना, ऐसे सीरियल वाइज है ना कि मुख्तारनामा भी हमको फिर समझ में आएगा थोड़ा, तो सीधा आ गए। लेकिन ये भी पता होना चाहिए, ठीक है, इस बारे में भी हमको, कि कोई भी जब नहीं जीत पाया रोमन एम्पायर, ठीक है, तो इन्होंने जीती। और वो भी किससे की, हाँ, मतलब 17 साल से उन्होंने ये वो किया था कि मैं जीतूंगा, पूरा बनाया, और 21 साल में उन्होंने कर दिया। जो काम बड़े बड़े लोग नहीं कर पाए ना, वो एक छोटे बच्चे ने कर दिखाया, 21 साल के बच्चे ने। क्योंकि वो अपने बाप दादा का जो काम वो छोड़ के गए थे, उनको आगे बढ़ाना था, उसको जीत के दिखाना था। तो अभी और उनके खुद के बंदे सोच रहे हैं कि बच्चा है क्या फॉलो करें। तो मतलब जैसे उनने स्पीच दी तो सब लोग सन्न रह गए। तो वीडियो इन्होंने अभी बनाई है 40 मिनट की, ठीक है। अभी हमने तो 14 मिनट की वीडियो देखी है, 15 मिनट की वीडियो देखी है, ठीक है। अभी तो आगे पता चलेगा कि और कैसे किया है। अभी इसमें बताया खाली इन्होंने कैनन बनाई, ठीक है। तो बने रहेगा वीडियो, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, लाइक है, सब्सक्राइब करें, बाय।